मैं आज 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 की जो विज्ञान है उसके प्रश्न हल करना बच्चों को बताऊंगा। इसमें जैसे अध्याय 1 पाठ का नाम फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसमें 8 ग्रेड में एक टेबल दी है चार्ट, जिसमें हमें कृषि उपकरणों को पहचानना है। इसमें जैसे उपकरण में नाम दिया है हल, ट्रैक्टर, कुदाली, साइलो, सीड ड्रिल, बस, तालाब। इनमें से खेती के लिए उपकरण जो काम आते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है हल, ट्रैक्टर, साइलो, सीड ड्रिल। और उपकरणों में ये हो गया। फिर यदि कोई और अन्य उपकरण आपने देखे हैं बच्चों, तो आपको भी यहाँ लिखना है। जैसे कि बख्खर है, इसके अलावा एक जब हम कुल्पा निकालते हैं वो है, हार्वेस्टर है, वाटर पंप है, एक कंबाइन भी होता है। और यहाँ पे जो चार्ट बना हुआ है जिसमें कुछ आकृतियाँ दी है, जैसे कि यहाँ पे भरना है मिट्टी की जो बॉक्स खाली है उनमें हमें निम्नलिखित शब्दों का चयन करके लिखना है। तो जैसे मिट्टी की तैयारी करना, इसके नीचे जो खाली जगह है इसमें बुआई आएगा। इसके बाद खाद एवं उर्वरक देना, फिर सिंचाई लिखा हुआ है, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और अंत में भंडारण। चलो ये तो हो गया। पर इसी के साथ प्रश्न एक सही विकल्प, जिन्हें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहते हैं, के आगे हमें राइट का चिन्ह लगाना है। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है गेहूँ, चना, मटर की फसल उगाने की समय अवधि। ये बच्चों रबी की फसल है जो शीत ऋतु में उगाई जाती है। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है अक्टूबर से मार्च, वैसे अक्टूबर से जनवरी तक होता है शीत ऋतु में, यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा है पहली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करें कि जल व्यर्थ न होकर सीधे पौधों की जड़ों में ही जाए। तो इसमें पहला है छिड़काव, स्प्रिंकलर सिस्टम जिसे कहते हैं। एक है बी ढेकली, तीसरा सी ड्रिप तंत्र और डी वाला रहेट। तो इसमें सी वाला ड्रिप तंत्र इसका राइट आंसर है। इसमें ड्रिप तंत्र में पौधे की जड़ में ही पानी बूंद बूंद करके गिरता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है इसमें, बूझों ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया। कुछ वर्षों पश्चात उसके खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहेली ने उसे अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। तो जैविक खाद के बारे में सही कथन निम्न में से होगा। जैसे ए में है, इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। बी में, इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि होती है। सी में कथन ए और बी दोनों सही है और डी में सिर्फ कथन ए ही सही है। तो इसका राइट आंसर सी है, क्योंकि इसमें जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है और मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो सी कथन ए और बी दोनों सही है। चौथा जो प्रश्न है वो कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। तो वैसे तो कृषि कार्य में कल्टीवेटर का भी उपयोग होता है, हल का भी होता है, कंबाइन का भी होता है, सीड ड्रिल का भी होता है, परंतु प्रश्न स्पष्ट नहीं है। तो यहाँ ये होना चाहिए कृषि कार्य में बीज बोने के लिए किस यंत्र द्वारा, ये भी लिखा है, बुआई करने से समय की बचत होती है। तो जो बुआई करते हैं अपन, लिखा है यहाँ बुआई करना, तो बुआई जो करते हैं अपन ट्रैक्टर से सीड ड्रिल के द्वारा बीजों को मिट्टी के अंदर दबाया जाता है। तो सीड ड्रिल इसका सही उत्तर है। पांचवा जो प्रश्न है, 3 गमले बने हुए हैं। एक गमले में मिट्टी है, गोबर और यानी जैविक खाद है। दूसरे गमले में सिर्फ यूरिया है, मिट्टी है। तीसरे में सिर्फ मिट्टी है। तो उपरोक्त चित्र में गमला ए, बी और सी में चने के बीज को अंकुरित करके लगाया गया है। बताइए कि किस गमले के पौधे का चना अधिक स्वास्थ्यवर्धक होगा। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो जैविक खाद होता है वो हमारे लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। जो गमला ए में दिखाया गया है कि मिट्टी प्लस गोबर की खाद, तो गमला ए इसका सही आंसर है। यह तो हो गए अपने ऑब्जेक्टिव 5। अब प्रश्न 2 में
फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करना है। यहाँ कुछ संकेत भी उन्होंने दिए, कोष्ठक में शब्द लिखे हुए हैं, इन्हीं में से हमें इनमें चयन करके भरना है। तो पहला जो प्रश्न है, बोझों द्वारा अपने असमतल खेत जो समतल नहीं होता है उसमें सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग किया जाएगा। तो असमतल खेत जो होते हैं उसमें जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, जिसे हम छिड़काव तंत्र भी कहते हैं, यह आएगा इसमें, छिड़काव तंत्र। दूसरा, पहेली समुद्र तटीय क्षेत्र में रहती है, उसके परिवार के सभी सदस्य। हम जानते हैं कि समुद्री जो एरिया होता है वहाँ मछली का उत्पादन व्यावसायिक तौर पर किया जाता है, तो वहाँ के लोग भी मछली का ही उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। प्रश्न 3, खाद से जो मिट्टी होती है, जैविक खाद से मिट्टी को हुमस बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। चौथा प्रश्न, बूझों ने अपने खेत में गेहूं की फसल के साथ अन्य अवांछित पौधों को भी उगते हुए देखा। इन अवांछित पौधों को हटाने के लिए बूझो किसका प्रयोग करेगा। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो अवांछित पौधों को हम जो उगते हैं उनको हम खरपतवार भी कहते हैं। खरपतवार जो हानिकारक होते हैं फसल के लिए, तो इन खरपतवारों को खरपतवारनाशी दवाई जो यहाँ लिखा हुआ है उसका हमें छिड़काव करना पड़ेगा, तब जाके खरपतवार नष्ट होंगे। साथ ही यदि अब हम चाहें तो निराई के द्वारा भी इन पौधों को हटा सकते हैं। पांचवा जो रिक्त स्थान है, घरों में अनाज के भंडारण में, यहाँ लिखा हुआ है बढ़िया लास्ट में कि ऑप्शन बचा है, नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। इससे जो अनाज होता है उसमें घुन नहीं लगता, यानी अनाज खराब नहीं होता है। तो ये होगा इस प्रकार आपके प्रश्न 2 का आंसर जो रिक्त स्थान थे। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न प्रारंभ होंगे। प्रश्न 3 में भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं। कोई 2 पर्वों के नाम हमें लिखना है। तो बेटा आप सब जानते हो कि फसल जब कटाई करते थे तो बहुत ही उत्साहवर्धन लोगों में रहता था। एक त्यौहार के रूप में फसल कटाई को मनाते थे। तो फसल कटाई जो पर्व हैं उनको यशोत्सव भी कहते हैं, जिसमें पहला पर्व पोंगल, बैसाखी, लोहड़ी, बिहू, 2 की जगह 4 मैंने लिख दिए हैं। अच्छी बात है, आपको ज़्यादा याद रहेगा। प्रश्न 4 में निम्नलिखित फसलों में से रबी तथा खरीफ की फसलों को हमें छांटना है। अब पहले तो मैं आपको बता दूं कि रबी और खरीफ की फसल किसे कहते हैं। तो रबी की जो फसल होती है वो शीत ऋतु में, यानी लगभग अक्टूबर से जनवरी के मध्य बोई जाती है। और आप सभी जानते हैं कि उस समय हम क्या बोते हैं रबी में, शीत ऋतु में। इसमें चना, मटर दिया है 2 ऑप्शन, ये आ जाएगा। खरीफ की जो फसल होती है ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है, अर्थात जून, जुलाई, अगस्त में। तो इसमें लिखा है बढ़िया, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ये खरीफ की फसल है। प्रश्न 5, बाजरा। आज के बच्चे बाजरा को नहीं पहचान पाएंगे, ये बहुत ही पुराना अनाज है, मोटा अनाज है ये। बाजरे की फसल के लिए गर्म और आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। यह किस प्रकार की फसल है व इसके उगने के लिए उपयुक्त महीना कौन सा हो सकता है, या कौन से महीने में ये बोई जा सकती है। तो बाजरा एक प्रकार का मोटा अनाज है। ये कम वर्षा वाले शुष्क और गर्म क्षेत्रों में बोया जाता है और ये एक आदर्श फसल है। ये खरीफ की फसल है, अर्थात जून जुलाई में इसको बोया जाता है। इसी प्रकार आपका अगला जो क्वेश्चन है 6, बॉक्स बने हुए हैं बहुत सारे। इन बॉक्स में हमें जो सही क्रम जमाना है, और गेहूं की फसल का इन्होंने उदाहरण दिया है। और गेहूं की फसल जो
उगाते हैं उसका सही क्रम क्या है। वैसे लगभग सभी फसलों का सही क्रम यही होगा। तो इसमें जो सबसे पहला हमें क्रम है वो है मिट्टी तैयार करना, अर्थात जुताई करना। ठीक, उसके जस्ट बाद जैसे ही जुताई हो जाएगी, मिट्टी भुरभुरी हो गई, उलट पलट कर हमने मिट्टी को पोला कर लिया, इसके बाद हम बीजों को बोते हैं, जिसे बुआई कहते हैं। बुआई के बाद अंकुरन के पश्चात खाद और उर्वरक देना, फिर सिंचाई, खरपतवार हटाना, कटाई करना, फिर लास्ट में फसल को सुखाकर उसका भंडारण करना। इस क्रम में फसल बोने से फसल का उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इसमें एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पहले सुखाना भूल गया, उससे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सभी जानते हैं आप, सभी किसान के बच्चे अधिकतर भारत कृषि प्रधान क्षेत्र है। हम जानते हैं कि जब फसल को अगर हम सुखाकर भंडारित नहीं करेंगे तो फसल में नमी, फफूंद, कीड़े, चूहे, पीड़क लग जाएंगे, उसमें घुन लग जाएंगे, यानी फसल खराब हो जाएगी। इन समस्याओं का सामना किसान को करना पड़ सकता है, जिससे अनाज खराब हो सकता है। अब आते हैं अपन लघुत्तरी प्रश्नों पर। इनके उत्तर थोड़े से हमें, जो पहले उत्तर दिए उनसे थोड़ा से कुछ शब्दों में ज़्यादा देना पड़ेगा। प्रश्न 8, बूझो अपने खेत में बुआई के लिए पारंपरिक तरीके का प्रयोग करता है। पारंपरिक तरीका, पहले बहुत लोग प्राचीन तरीके से खेती करते थे बोने के लिए, जैसे कि तिरपन दुरपन एक सिंगल हल होता था उससे। पहली अपने खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग करती है, जो आधुनिक उपकरण है। तो बताइए बुआई के लिए कौन सा तरीका सबसे उत्तम होगा और क्यों होगा। तो बुआई हेतु जो ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग करना अति उत्तम तरीका है। इससे बुआई करने पर बीज मिट्टी के अंदर गहराई में समान दूरी पर रहते हैं, जिससे पक्षियों द्वारा भी बीजों को खाने का खतरा नहीं रहता, जिससे फसल उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। अब प्रश्न 9 में कुछ चित्र दिए हुए हैं, सिंचाई के साधन से संबंधित हैं। ये 4 चित्र हैं। इसमें बोल रहा है कि चित्र को पहचानिए, ये चित्र सिंचाई की किस पद्धति से संबंधित हैं। इन चित्रों को नामांकित भी हमें करना है। इनमें से कौन सा चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है, और उस वरदान है तो उसकी आपको कार्यविधि भी लिखना है। तो जो पहला चित्र है ये बहुत ही प्राचीन तरीका है। पहले किसान लोग इसी से सिंचाई करते थे, बहुत समय लगता था, जिसका नाम है मोट। एक ये रहेड़, जिसे हम देशी क्षेत्रीय भाषा में चड़स भी कहते हैं, इसके द्वारा भी सिंचाई होती थी। बहुत ही समय लगता था इसमें, बहुत कम क्षेत्र में ही सिंचाई कर पाते थे। तीसरा जो चित्र है ये स्प्रिंकलर सिस्टम यानी छिड़काव तंत्र दिखाई दे रहा है इसमें। चौथे में ड्रिप तंत्र है। तो हम कह सकते हैं कि ये मोट रहेड़ तो प्राचीन तरीका है, पुराना। वर्तमान आधुनिक सिंचाई की विधियों में इनको यूज नहीं करते, क्योंकि इनसे काफ़ी समय लगता है और पहले का काम था। अब तो इस आधुनिक तरीकों का उपयोग किया जा रहा है। तो अगर जल की कमी है और भूमि भी असमतल है, तो इस स्थिति में सिंचाई की छिड़काव जो तंत्र है इसका उपयोग अति उत्तम और वरदान सिद्ध हुआ है। इसमें छिड़काव तंत्र में ज़मीन पर कुछ पाइप पड़े रहते हैं। उन पड़े हुए पाइपों में खड़े उर्द पाइप लगाए जाते हैं, और उर्द पाइपों के ऊपरी सिरे पर कुछ नोजल लगे होते हैं। ये नोजल घूम घूम कर फसलों को यानी पौधों को पानी
देते हैं, जिसे हम छिड़काव तंत्र, अंग्रेजी में इसको स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। दूसरी जल की कमी वाली जो सिंचाई है वो ड्रिप तंत्र है, ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में डायरेक्ट पानी बूंद बूंद करके गिराया जाता है, परंतु ये सिर्फ फलदार वृक्षों में ही ड्रिप सिस्टम अति उत्तम माना जा सकता है, क्योंकि जैसे गेहूँ, चना, मसूर आदि इन फसलों में ड्रिप सिस्टम यानी बूंद बूंद करके जड़ों में पानी गिराना संभव नहीं है, इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम ही काम करेगा। प्रश्न 10 में वो बताया है कि कभी कभी खेत में फसल के साथ साथ कुछ अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, तो आप उन्हें कैसे हटाएंगे और क्यों हटाएंगे? तो आप सभी ने अपने खेतों पे जाकर भ्रमण किया होगा, सब लगभग किसान के बच्चे खेती से सभी परिचित हैं। हम जो मुख्य फसल बोते हैं उसके साथ कुछ अन्य अवांछित हानिकारक पौधे भी अपने आप उगाते हैं, जिन्हें हम बोते नहीं। उन अवांछित पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। ये खरपतवार मुख्य फसल के साथ इन्हें जब हटाते हैं, इनका नियंत्रण करते हैं, तो निराई के द्वारा यानी पौधों को फसल में से उखाड़कर या खुरपी आदि से निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। और आजकल ज़्यादातर खरपतवार नाशी दवाइयों का स्प्रे करके खरपतवार पर नियंत्रण किया जा रहा है। यदि खरपतवार नियंत्रण नहीं होगा तो फसल उत्पादन प्रभावित होता है, क्योंकि पोषक तत्व, जल, सूर्य का प्रकाश उचित मात्रा में मुख्य फसल को नहीं मिलने से फसल का उत्पादन कम होगा। प्रश्न 11 बीजों का चयन से संबंधित है। एक बर्तन में स्वस्थ और कमज़ोर बीज रख दिए। हमें स्वस्थ और कमज़ोर बीजों को कैसे पृथक करना है, कैसे उसका चयन करना है, हमें अच्छे बीज खेत में मिट्टी के अंदर बोना है। तो इसके लिए सिंपल है कि जो स्वस्थ और सॉलिड ठोस बीज होंगे, एक बर्तन लेंगे, हम बर्तन में पानी भरेंगे, पानी में हम बीजों को डुबो देंगे। जो भी स्वस्थ और ठोस होंगे वो बर्तन के पेंदे में नीचे बैठ जाएंगे और कमज़ोर कटे हुए बीज पानी की ऊपरी सतह पर तैरने लगते हैं। अर्थात ठोस और जल में अंदर पेंदे में डूबे हुए बीजों को ही हमें मिट्टी में बोना चाहिए, जिससे फसल उत्पादन अति उत्तम होता है। प्रश्न 12 आपको खेती के लिए एक बिल्कुल सूखा भूखंड दे दिया, एक खेत ऐसा है जो पूरी तरह सूखा है। बीजों को बोने से पूर्व आप क्या क्या तैयारी करेंगे और क्यों करेंगे? तो आप सभी जानते हैं कि जब हम फसल बोते हैं तो सबसे पहले खेत की तैयारी करते हैं, मिट्टी की तैयारी करते हैं। अर्थात सबसे पहले तो मिट्टी या खेत में जो कचरा है, कृषि अपशिष्ट फसल का, पिछली फसल का जो कचरा कूड़ा है, उसको बाहर निकालेंगे, जलाएंगे, कुछ भी ऐसे करके बाहर निकालेंगे। फिर कल्टीवेटर या बख्तर या हल आदि के द्वारा जो मिट्टी है उसे उलट पलट कर भुरभुरा बारीक पोला करेंगे। इससे पोषक तत्व मिट्टी की ऊपरी सतह पर आ जाएंगे, जिससे फसल को आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं और फसल उत्पादन अति उत्तम होता है। और मिट्टी की तैयारी करने की इस क्रिया को हम जुताई कहते हैं। बच्चों, अब वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए पार्ट 1 का जो शेष भाग जो